बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम में से हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो काश वो अमीर होता, यानी उसके पास वसाइल होते, उसके पास काफ़ी कुछ होता, पैसा रेल पेल होती, गाड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती, घर होता, सारा कुछ होता। ये हर कोई विश करता है, ख्याल आ ही जाता है। और ख़ास तौर पे उस वक्त ख्याल आता है जब पैसा नहीं होता। तो उस सूरत में जब वो बंदा जहन में आता है जिसके पास पैसा, सरमाया, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, घर, तो ज़रूर बंदे के दिल में ना वो एक ख्याल आता है। लेकिन यहाँ तक दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ तक ही सोचते हैं, इससे आगे नहीं सोचते। इससे आगे उन्हें क्या सोचना चाहिए, इस पर बात करते हैं। जब भी आपके जहन में कभी ख्याल आए ना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास वसाइल नहीं है, या मेरे पास वो कुछ नहीं है जो लोगों के पास है, या ख़ास बंदे के पास है, या कैसे, तो आपके पास ये ख्याल, इससे अगला ख्याल ये आना चाहिए कि उसने ये कैसे किया है। यकीन कीजिए, दुनिया के जो मैं क्योंकि बिजनेसमैन के साथ होता हूँ, इन्वेस्टर्स को डील करता हूँ, उन लोगों की, अक्सर लोगों की हिस्ट्री जानता हूँ। उन लोगों के पास आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले कोई वसाइल नहीं थे। बहुत बुरी, हमारे से भी बुरी सूरत हाल के अंदर थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से ये सोचा होगा कि वो कैसे अमीर हो सकते हैं, कैसे वसाइल इकट्ठे कर सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पर काम किया। आज वो हमारे सामने हैं। अगर हम सिर्फ बहुत कुछ नहीं करें, सिर्फ उनकी ही तारीख़ उनके मुंह से या खुद जान लें किसी तरह से, तो हमें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे स्ट्रगल की, कैसे उन्होंने चीज़ों को टुगेदर किया, कैसे तिनका तिनका जोड़ा। आपने कभी घोंसला देखा होगा ना जो परिंदों का बनता है, तो वो तिनका तिनका जोड़ के आप हैरान रहते हैं कि उसने घोंसला ऐसा ज़बरदस्त डिज़ाइन कैसे किया। वो 24 आवर वो डिज़ाइन करते रहते हैं परिंदे। कोई परिंदा तिनका लेके आता है, कोई उसको मुँह से वो जोड़ता है, ये चीज़ होती है। तो ये एक प्रोसेस का नाम है, ये एक इवेंट नहीं है। अमीर होना एक इवेंट नहीं है। दुनिया के बहुत बड़े ज़्यादा गरीब लोग ये सोचते हैं कि अमीर होना एक इवेंट है, कोई ऐसा चीज़ होगी तो वो अमीर हो जाएगा बंदा। ये इसलिए गलत साबित हो चुका है कि जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की लॉटरी निकली थी ना, वो भी कुछ अर्से के बाद ज़ीरो थे, वो भी कुछ अर्से के बाद उसी पोजीशन में चले गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर्टी जायदाद नहीं है, अगर आज आपके पास आ गई ना, तो आपके पास बचेगी नहीं, रहेगी नहीं, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करते, अहलियत नहीं पैदा किया आपने अपने अंदर ना। जब अहलियत होगी तो पैसा रख सकेंगे, अहलियत होगी तो पैसे को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। अमीर लोग जो होते हैं वो बेसिकली सोचते बहुत हैं, पैसे का इस्तेमाल सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, पैसे को ग्रो करना, इन्वेस्ट करना सोचते हैं। और जो ही चीज़ हम सोचते हैं या जिसके ही हम आंसर तलाश करते हैं ना, उसके हमें आंसर मिल जाते हैं, उसके हमें जवाब मिल जाते हैं। और जिस चीज़ के हमें जवाब मिल जाए ना, तो उसके ऊपर अगर हम काम करने में कामयाब हो जाए ना, तो बस फिर बेड़ा पार है, फिर मसला कोई नहीं है। फिर ये ज़रूर है कि जो हमसे आगे हैं वो आगे और आगे चले जाएंगे अगर वो काम करते रहेंगे, लेकिन हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, ना ही हमने किसी को लेके, किसी से लेके खाना है, ना ही हमने किसी को पालने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी है। देखो अल्लाह ने कितनी अच्छी तकसीम रखी है कि हमारी जिम्मेदारी हमारी है। हमने अपने ऊपर जो भी करेंगे वही, उसी के असरात हमारे सामने आएंगे, वही हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी, जहानत रिफ्लेक्ट करेगी, रुपया पैसे का इस्तेमाल रिफ्लेक्ट करेगा। आपको चीज़ों का इस्तेमाल, चीज़ों क्या कब ख़रीदनी है ये पता होगा, तो आप उसी तरह से नज़र आएंगे। और वो आपका नज़र आ जाएगा कि भाई ये बंदा कितना सॉलिड है, कितना ये बंदा जानता है, बूझता है, समझता है। अच्छा, ये सफ़र शुरू करना किसी फाइन मॉर्निंग आपको रियलाइज़ हो सकता है कि भाई फ्रॉम नो टू ऑनवर्ड मुझे ये कुछ करना ही है। असल में होता यह है कि सम टाइम लोग एक्साइटेड होकर बड़े गोल्स मुकर्रर कर लेते हैं, लेकिन कुछ अर्सा काम करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो मैं एक बड़ा लॉफ्टी गोल बना लूँ कि मैं आने वाले 2 महीनों में 20 किलो वज़न कम करूँगा। अब इसका मतलब यह है कि ये वो गोल है, इतना लॉफ्टी गोल है कि भाई मुझे सारा कुछ छोड़ के इसी के ऊपर लगना होगा। डाइट प्लान करनी होगी,
मुझे अपनी एक्सरसाइज करना होगा, नींद को बहुत पूरा करना होगा, ये सारा कुछ करना होगा, लेकिन इसके अलावा मैं बाकी कुछ कर नहीं सकूँगा, क्योंकि मैंने 2 महीने में 20 kg का वज़न कम करने का गोल रख दिया। अगर मैं साल का रख दूँ तो मैं इसको अचीव भी कर सकता हूँ और मेरे ऊपर दबाव भी नहीं आएगा। तो लोग आमतौर पर जो गरीब तबका है ना, वो सोचते हैं कि अब हमने छप्पर फाड़ देना है, अब आपने दिन रात एक कर देनी है, तो वो कुछ अर्सा करते हैं, उसके बाद वापस उनकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर नहीं कर पाते। हमें दरअसल अपने जो भी गोल्स बनाए उनको हमें कांस्टेंट फॉलो करना है, उसके ऊपर हमें दिन ब दिन आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड करना है, लेकिन बहुत स्लो आगे बढ़ने का मकसद ये होता है कि आप लंबे अरसे के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको मसला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर जो लोग आनन फानन सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो गरीब ही रहते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग कर्जा ले लेते हैं कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो ज़रा सी चीज़ हिलती है तो वो सब बैंकरप्सी में चले जाते हैं, वो अगली हिम्मतें भी, अगला कुछ भी बिक जाता है। जल्दी जो है ना, ये इस काम में बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ी मुश्किल है जल्दी, यानी वो हाई रिस्क है इसके अंदर। तो लिहाजा जब हम रियलाइज़ करें तो हम अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उन गोल्स को अचीव करें, अपने साथ हमारा अपने साथ कंपैरिजन है, किसी के साथ तो है ही नहीं। देखो अल्लाह ने कितना खूबसूरत हमें इंसान को बनाया है कि हर बंदा अपना ज़िम्मेदार है, अपना जवाबदेह है, अपना उसका अपने साथ मुकाबला है, किसी के साथ नहीं। अगर हम किसी के साथ मुकाबला करेंगे तो वो तो हम मैच ही नहीं करते। हमारे हालात कुछ और हैं, हमारे इन्वायरमेंट कुछ और है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कुछ और है, हमारी अपब्रिंगिंग कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, हमारे पास कुछ बेहतर है, दूसरे के पास कुछ बेहतर है। तो सो अल्लाह ने हर एक को जस्टिफाइड किया हुआ है। लेकिन ये जो गुर्बत है, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमने पैदा की है गुर्बत, ये कहीं से नहीं आई, ये हमारी अंदर से पैदा हुई है और इस वजह से हम गरीब हैं। तो सो जब हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम अपने सफ़र अमारत की तरफ नहीं कर सकते। ज़िंदगी में हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रा करनी होती है, कहीं ना कहीं फ़ैसला करना होता है और उसके ऊपर हमें सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसके ऊपर एम्फसाइज़ करना होता है। तो फिर हम वक्त के साथ साथ अमीर होना शुरू होते हैं। जब भी आपको ख्याल आए कि यार वो कितना अमीर है, वो कितना खुशहाल है, वो कितना उसके पास वसाइल है, अगला ख्याल आपको यह आना चाहिए यार उसने किया तो किया कैसे, क्या खूबियाँ थी उसके अंदर, क्या चीज़ें उसने की। तो आपको समझ आएगी उसने काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश की थी, कुछ चीज़ें क्लिक की, कुछ नहीं की। तो इसी तरह होता है, जो लोग कामयाब नहीं होते या गरीब रहते हैं ना, वो ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, वो भी नहीं चलता तो फिर हमेशा के लिए सोच लेते हैं कि भी कामयाबी मुश्किल है। हालांकि कामयाबी आसान है, लेकिन उसको एक प्रोसेस के तहत आगे लेके चलना होता है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।